Welcome back, dear children. 10th क्लास का चैप्टर 12 हम कर रहे थे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और एक चीज़ मुझे बोलनी थी आपसे कि पिछले कुछ लेक्चर्स में वीडियो की ब्राइटनेस का थोड़ा सा इशू रहा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफी मुझे नहीं आती है। मैं सिंपल सी बात है, वो कैमरे से मैं सिर्फ जो मोबाइल के कैमरे से हम लोग सिर्फ ये रिकॉर्डिंग करते हैं और डाल देते हैं, ठीक है। अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं कई बार देखता भी नहीं हूँ कि मैंने रिकॉर्ड क्या किया। मुझे लगता है कि जो रिकॉर्ड किया है वो ठीक ही हुआ होगा और मैं अपलोड कर देता हूँ। तो लेकिन पिछले कुछ लेक्चर्स में ऐसा प्रॉब्लम जो है देखने को आया है, तो देखते हैं अब इसका आज का कैसा होता है। खैर बताइएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 है। फिगर आपको दी हुई है बुक में। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो हर वर्टेक्स से आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब वो सर्कल ड्रॉ करने के कारण क्या होगा, यहां पर खाली जगह बच जाएगी और आपको इसी खाली जगह को शेड करके उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये शेडेड रीजन है और इस शेडेड रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए, आप एक चीज तो समझ सकते हैं कि ये 4 सेक्टर्स हैं और इन चारों सेक्टर के केस में आप देखिए रेडियस जो है वो सेम आने वाला है, 7 सेंटीमीटर। तो हम ले रहे हैं आर जो है वो क्या है, इट इज 7 सेंटीमीटर। और थीटा सिंस ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये 90 डिग्री होगा, हर जगह पर 90 डिग्री। इसके अलावा क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो है इट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर, जैसा कि आपने देख लिया। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां पर क्या होगा, वो क्या होगा, ये 4 सेक्टर्स आपको लेने हैं। ओके, ये 4 सेक्टर्स लेने हैं और इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर में से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता है, साइड स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो आप देखिए आर आपने लिया हुआ 7, तो यहां पर आ जाएगा 7। पाई की वैल्यू आप ले सकते हैं 22/7। ठीक है जी, थीटा आपको पता है 90 डिग्री। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो आप देखिए, आपको साइड ऑफ स्क्वायर पता है 14 सेंटीमीटर, रेडियस आपने 7 सेंटीमीटर, थीटा आपको पता 90 डिग्री और एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप क्या करेंगे, आप इन 4 सेक्टर्स को माइनस कर देंगे और आपके पास आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं अगले क्वेश्चन के लिए आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कंसिडर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक रेसिंग ट्रैक है जो बना हुआ है यहां पर, और क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल सेगमेंट्स इज 16 मीटर। ठीक है जी, तो ये जो पैरेलल सेगमेंट्स हैं ये, ओके, दिस वन एंड दिस वन, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये 60 मीटर है। ये डिस्टेंस जो है ये 60 मीटर है। ओके, ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, 60 मीटर है। ये लाइन है पैरेलल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 60 मीटर है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है वो भी सुनिए। And they are each 106 meter long. The distance between the 2 inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है 106 मीटर। तो आप सोचिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी वही होगा। ओके, तो ये हम ले लेते हैं 106 मीटर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ओके, तो आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूं A B
C और D इज कॉल्ड E, F, G और H। ठीक है जी, तो ये AB है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। ओके, अंदर वाले जो AD और BC के बीच का डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर है। ओके, एक और यहां से E से लेकर H तक का डिस्टेंस या A से लेकर D तक का डिस्टेंस जो 106 मीटर, ये आपको गिवन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे वो क्या बोल रहा है, द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ये ट्रैक जो है इसकी विड्थ जो है वो 10 मीटर है, मतलब AE जो है ना वो 10 मीटर है, ये जो है वो 10 मीटर है। ओके, ये पार्ट जो है वो 10 मीटर है, ऐसे ही ये पार्ट 10 मीटर, ये पार्ट 10 मीटर, ये पार्ट 10 मीटर होगा। तो मैंने सिर्फ एक ही को लिखकर आपको बता दिया कि ये 10 मीटर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर दिख नहीं रहा है, मैंने अभी देखा जरा, तो आप देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूं कि ये जो AE है, AE वो 10 मीटर है। ठीक है जी, अगर AE 10 मीटर है तो BF भी 10 मीटर, CG भी 10 मीटर, DH भी 10 मीटर। ओके, सो हमें करना क्या है, वी आर सपोज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा AD से लेकर DC से लेकर B और फिर वापस है, ये पूरा डिस्टेंस जो है आपको निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हैं, ये पूरा आपने निकालना है। ओके, ये डिस्टेंस पूरा निकालना। तो इसमें क्या क्या है, A से लेकर B तक का डिस्टेंस, C से लेकर D तक का डिस्टेंस, ये सेमी सर्कल्स हैं, और इसके अलावा A से D और B से C का डिस्टेंस ये है। ठीक है जी, तो देखते हैं डिस्टेंस अलोंग क्या है, निकालना था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अलोंग इनर एज, वो क्या होगा, वो देखिए ये, वैसे अगर ये सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो पाई आर प्लस, ठीक है जी, पाई आर प्लस BC, ओके, प्लस CD का भी पाई आर ही होगा, ओके, प्लस DA। तो जरा देखिए R क्या होगा, R होगा, ये डायमीटर हो गया ना 60, तो R हो गया 60/2, दैट इज 30 मीटर। इट इज 30 मीटर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ये 30 मीटर हो जाएगा R। ठीक है जी, और अब सोचिए ये पूरा E से लेकर F तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये 10 और 10 ऐड हो जाएगा, 60 में 2 बार 10 ऐड हो गया मतलब 20 ऐड हो गया, 80 का हाफ मतलब 40। तो आउटर रेडियस जो है वो क्या होगा, वो होगा 30 प्लस 10 40 मीटर। कैसे किया मैंने, अगर इसका रेडियस मतलब इतना पार्ट जो है 30 है, तो ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। या अगर आप ऐसा नहीं समझना चाहते तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, 20 हो गया, 20 60 में ऐड किया 80 हो गया, 80 का हाफ जो होगा वो क्या होगा, 40 होगा। ये बाहर का रेडियस हो गया। जरा निकाल कर देख लेते हैं, पाई 22/7, ओके, व्हाट इज R, इट इज 30 प्लस BC कितना है जी, 106 प्लस पाई R, व्हाट इज दैट, 22/7 इंटू R क्या है जी, R है 30 प्लस DA मतलब 106। जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको, 2 into 22/7 into 30 प्लस 2 into 106, आप इसे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर मीटर में जो है वो निकल जाएगा। आप बड़े आराम से इसका आंसर जो है वो मीटर में निकाल पाएंगे। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बड़े आराम से निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। मैं फिर से बता दूं, यहां पर आपको बोला था पहले पार्ट में आपको ये अंदर वाला जो पार्ट है, ट्रैक का अंदर वाला जो पार्ट है, बाउंड्री है, इसका आपको लेंथ निकालना है टोटल। तो वो क्या होगा, AD प्लस ये सेमी सर्कल प्लस CB प्लस ये सेमी सर्कल। ठीक है जी, तो सेमी सर्कल पाई आर होता है। ठीक है जी, सेमी सर्कल जो है वो पाई आर होगा, पेरीमीटर इस सेमी सर्कल का पाई आर होगा, सर्कमफ्रेंस का पाई आर होगा, और फिर BC निकालेंगे, फिर पाई आर और फिर DA। आप इसको सबको सॉल्व करके और बड़े आराम से इसको निकाल लेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। आपको इस ट्रैक का एरिया निकालना है। तो एरिया ट्रैक का कैसे निकालना वो आप देखिएगा। ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला सेमी सर्कल माइनस कर दीजिए। ये आधी रिंग है, ओके, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस कर दीजिए, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, सेम ये वाला एरिया निकलेगा, है ना। ओके, देखिए
ये एरिया कैसे निकलेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया। ये एरिया जो है ये निकालने के लिए, टू फाइंड दिस एरिया, आप क्या करेंगे, ये बाहर वाला जो सेमी सर्कल है इसमें से अंदर वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा। ये जो है ये पूरा एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बाहर वाले सेमी सर्कल में से अंदर वाला सेमी सर्कल जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो आप बड़े आराम से ये दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल देंगे। और फिर क्या रह गया, ये दो रेक्टेंगल्स रह गए, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, इन दोनों का एरिया निकाल के उसमें ऐड कर देना। तो देखिए कैसे होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ ट्रैक, ये कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रैक अब किस प्रकार से होगा वो देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना बहुत सिंपल है, और किस तरह से आप निकालेंगे मैं अब आपको वो बताऊंगा। तो देखिए किस तरह से हम निकालेंगे। ये वाला एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये जो शेडेड रीजन है आप देख लीजिए, बड़े वाले का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये सेमी सर्कल है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही ये छोटे वाला पाई, ओके। और ये सिर्फ दो है, एक ये है एक ये है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। आप चाहें तो देखिए यहां पर कॉमन निकल जाता है, कैसे वो आपको मैं बता देता हूं, लेकिन खैर आप आगे देखते हैं। प्लस ये रेक्टेंगल क्या है, दिस इनटू दिस, आपको पता होगा कि ये तो 10 मीटर है, ओके, यही तो 10 मीटर है ना, ये 10 मीटर है और ये लेंथ है, लेंथ 106 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा EH इंटू ए, ये एक का हो जाएगा लेकिन दो है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल है, देखिए जरा यहां पर क्या होगा, 2 पाई अपॉन 2 कॉमन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 EH कितना है 106 इंटू ए कितना है 10। अब सॉल्व कीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर निकालने का चांस है और बड़े आराम से इसका आंसर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है जी। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर दो रेक्टेंगल्स हैं, ओके। इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे तो दोनों की डायमेंशन सेम है, ये विड्थ और लेंथ सेम है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक का निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहां पर दो सेमी सर्कल्स है, एक ये है एक ये है, ओके। तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है, इसका आपने एरिया निकालकर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आएगा वो शेडेड रीजन होगा। तो सिंस दो है इस तरह के, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू पुट करना है और आपके पास आंसर होगा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप बड़े आराम से कर लेंगे, आई एम श्योर। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। AB and CD are two diameters of circle with center O perpendicular to each other। हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर इस सर्कल का O, AB एक डायमीटर है, CD दूसरा डायमीटर है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ये गिवन है आपको। आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इफ OA is 7 सेंटीमीटर, OA जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये है OA और ये क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। OA आपको दिया हुआ है कि वो 7 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया निकालो। तो यहां पे एक चीज देखिए, ये OD डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, ये शेडेड रीजन है। इसके अलावा ये दो शेडेड रीजन है। सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दें अगर ACB को, तो ये दोनों शेडेड रीजन जो है वो आपके आ जाएंगे आपको। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या होगा, इट इज एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, वो क्या है पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा, देखिए जरा, आर होगा 7 का हाफ, है ना, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। आर जो है वो 7 का हाफ हो जाएगा, ओके। दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको बोला गया है AB and CD are two diameters of circle with perpendicular to each other।
ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस ट्राइंगल में ए बी सी में ओसी जो है वो आप परपेंडिकुलर ले सकते हो अगर ए बी बेस लोगे तो, ठीक है जी। तो अब जरा देखिए, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई, ये वाला सर्कल ले लेते हैं। इसके केस में रेडियस क्या होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। इसके केस में रेडियस जो है वो होगा, इस पूरे के केस में रेडियस जो है वो क्या होगा, इट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कैपिटल आर जो है वो क्या हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये आप क्या लिखने जा रहे हैं, ये पूरा सेमी सर्कल जो है इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इस पूरे के एरिया में से इस ट्राइंगल को माइनस कर लेना है, माइनस हाफ बेस यानी कि ए बी इंटू वॉल्टीट्यूड यानी कि ओ सी, ओके। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम पाई दैट इज 22/7, ठीक है जी, 22/7, ओके। आर आपका 3.5 का स्क्वायर प्लस ये पाई देखिए 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है जी, कैपिटल आर जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ओके। कैपिटल आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, ओके। ये आर जो है स्मॉल आर, ये 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, -1/2 ए बी क्या है 14 इंटू ओसी, ओसी क्या है 7, है ना। ए बी जो है ये पूरा है ना, ए बी जो है वो क्या होगा, ये 7 है प्लस ये 7, ए बी डायमीटर है ना, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस व्हाट आर, व्हाट इज दैट 2 इंटू 7, व्हाट इज दैट 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यही आपने यहां पर यूज में लाया। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, और सॉल्व करके आपके पास आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए सब कुछ कट रहा है, 2 और ये 7 बचा, ये 2 11 और एक 7 और ये स्क्वायर कैंसिल। तो आप इस तरह सॉल्व कर लीजिए। ये इसी तरह से देखिए, ये 7 और ये 3.5 का स्क्वायर है, 2 3.5, एक जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं और बड़ी बार एग्जाम में आया भी हुआ है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ठीक है जी। ये इसकी फिगर गिवन होती है, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। और इसका एरिया जो है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। और देखिए इस पॉइंट को ए को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है कुछ इस प्रकार का, बी को सेंटर मान के एक और सर्कल, सी को सेंटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ किया जाता है, और ये स्पेस जो है खाली बच जाती है, ठीक है जी। ये जो स्पेस है ना, ये जो शेडेड रीजन है, आपको इसका एरिया जो है ये निकालने के लिए कहा गया है, ओके। सो एबीसी एक ट्राइंगल है एबीसी, और साइड एबी का हाफ लेकर सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ऐसे ही यहां से, ऐसे ही यहां से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकाला। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इट इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या होगा आपको पता ही है, √3/4 साइड स्क्वायर, ओके। 17320.5, व्हाट इज दैट, ये हो गया साइड स्क्वायर 17320.5 इंटू 4 अपॉन √3, ठीक है जी। देखते हैं जरा, √3 की वैल्यू तो दी नहीं है कहीं, तो दी हुई है 1.73205, तो √3 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1.73205। सॉल्व करके देखिएगा, ये आपके पास साइड स्क्वायर इतना आ जाएगा, और साइड जो है डेफिनेटली जब साइड स्क्वायर ये आया तो साइड क्या हो जाएगा
200, ठीक है जी। ये साइड आपका आ गया 200, इसका मतलब है यहां तक ये 100 है, 100, ये भी 100, ये भी 100, 100 और ये भी 100, ठीक है जी, मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया होगा आपको। तो देख लें यहां पर शायद क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर दिया, आई एम सॉरी, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ओके। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, है ना, हर एंगल 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री। तो क्या करेंगे आपके ख्याल में? बड़ा सिंपल है मेरे ख्याल में। तो हम इस पूरे ट्रायंगल में से इन तीनों सेक्टर्स को माइनस कर देंगे। अब तो हमें इन सेक्टर्स का रेडियस भी पता लग गया, कितना है रेडियस। नाउ R is 200 upon 2. What is that? 100 meter. What about theta? Theta is 60 degree because it is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle, so angle A, angle B, angle C should be 60 degree. तो अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन होने जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो ऑलरेडी आपको गिवन था, इट वाज 1732.05, 1732.05 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर आपने लिया 100, तो 100 का स्क्वायर, थीटा मतलब 60 अपॉन 360। जरा देखते हैं पाई की क्या वैल्यू दी है, या दी भी है कि नहीं। यस दी हुई है, इट इज 3.14, ठीक है जी, 3.14। अब आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। देखिए क्या हुआ, पूरे ट्रायंगल में से एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी आपने निकाला, तीनों सेक्टर को सम लेकर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। हाँ, यहां पर एक प्रॉब्लम क्या था कि जो ये सेक्टर्स हैं इनका रेडियस हमें नहीं पता था, तो रेडियस जो है वो AB का हाफ होगा, मतलब साइड का हाफ। यहां से AB का हाफ, यहां से BC का हाफ, यहां से AC का हाफ, कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो रेडियस होगा AB का हाफ या BC का हाफ या AC का हाफ। तो आपको AB निकालना पड़ना था। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दिया है, तो वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इस तरह से आपने साइड की वैल्यू निकाल दी, वो आ गई 200 सेंटीमीटर। रेडियस जो है, मतलब एक सेक्टर का रेडियस जो है वो पूरी साइड का हाफ होगा, दैट इज 200 का हाफ, इट इज 100 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी, यहां पर मीटर लिख दिया, तो सेंटीमीटर। अगर कहीं और मीटर लिखा होगा तो प्लीज उसको चेंज कर लीजिएगा। रेडियस हो गया 100 सेंटीमीटर। थीटा 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एंगल 60 डिग्री होगा। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आपको गिवन है 1732.05 में से 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर आप माइनस कीजिए, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर और सॉल्व कीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट वन। ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, ठीक है जी। ये आपके पास एक हैंकरचीफ है और स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है जी। तो देखिए क्या कह रहा है, कहता हूं ना, स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। अब हर सर्कल जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी, हर सर्कल 7 सेंटीमीटर का। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल जो है वो क्या है, वो है 7 सेंटीमीटर। सोचिए AB जो है वो कितना होगा, व्हाट अबाउट AB, AB कितना होगा, AB होगा इसका डायमीटर यानी कि 2 इंटू 7, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर, इन सब के डायमीटर का यानी कि 14 प्लस 14 प्लस 14, ओके, ऐसा ही होगा ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए ये जो आपके पास एक स्क्वायर हैंकरचीफ है, इसमें ये 9 डिजाइन बनाए हैं इक्वल एरिया के, सर्कुलर डिजाइन है, और हर सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है।
तो अगर इस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इसका 14 होगा। ये 14 प्लस ये 14 प्लस ये 14, ये AB के बराबर ही होने चाहिए। इसी तरह अगर आप इसको इस तरह से समझो तभी वही है, इसका भी 14 है, इसका भी 14, इसका भी 14, तो ये 14 होगा, 14 प्लस 14 प्लस 14 होगा, तो ये क्या होता है, इट इज 42 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है 42 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचिफ। जो ये बाकी बच गया है पोर्शन, ये जो अनशेडेड पोर्शन है, इसका एरिया आपको निकालना। तो बड़ा सिंपल है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो क्या होगा, इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है जी। व्हाट इज AB स्क्वायर? AB स्क्वायर का मतलब हो गया 42 स्क्वायर माइनस 9, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और तो नहीं दिए, नहीं जी कुछ और नहीं दिए। 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है 7, तो 7 स्क्वायर हो गया और ये 2 अपनी जगह। अब इसे सॉल्व कीजिए और आपके पास आपका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने देखा, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए तो इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अभी देखता हूँ ब्राइटनेस के लिए कहीं प्रॉब्लम फिर से ना हो रही हो। हालांकि मैंने बहुत ही लाइट ब्राइटनेस भी कम की है, लाइट भी रूम की कम की है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था इसलिए। तो अपना ध्यान रखिएगा। फिर एक और लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। गुड नाइट।